इनकी सुविधा का हमने इसके पहले बहुत पहले विचार करना चाहिए था, वो उतना नहीं हुआ है। कभी कभी मैं एनएचआई की चेयरमैन और हमारी सेक्रेटरी जो थी उनको कहता था कि आप महिला हैं और हजार हजार किलोमीटर हमारे रोड पर महिलाओं के लिए वॉशरूम नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते कि उन महिलाओं को क्या तकलीफ होती होंगी। किसी महिला को अपने बच्चे को अगर दूध पिलाना है तो कहाँ जाएगी वो रोड पर। तो इन सब बातों का विचार करने के बाद सुखद और सुरक्षित यात्रा ये हमारी जिम्मेदारी है। रोड भी अच्छे बनाना और रोड पे जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको सुरक्षित और सुखद कंफर्ट्स ऐसी यात्रा का भी अनुभव उनको देना, ये भी हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ ये पॉलिसी तैयार की गई है। सबसे पहली बात यह है कि मेरे ध्यान में एक बात आई कि हमारे रोड पहले 2 लेन थे, 2 लेन के 4 लेन हुए और अनेक जगह पर ऐसा हुआ कि कर्व्स थी पुराने समय में, फिर कर्व्स को छोड़कर हमने स्ट्रेट रोड की है। जो हमारी जगह थी वो वैसी पड़ी हुई है और ये हमारे एजेंडा में ही विषय नहीं था। मुझे ये इसलिए जानकारी मिली कि नागपुर से मुंबई ये हाईवे को जब हमने नया बनाया, कर्व्स को निकाल दिया, तो 3-3, 4-4 एकड़, 2-2 एकड़ के बीच में जगह ऐसी पड़ी हुई है और लोग उसके ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमको ध्यान में आया कि ये इतनी जगह पड़ी है, इसका उपयोग क्यों नहीं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, और इसलिए ये हम सफ़र की योजना उससे प्रेरणा मिली। एनएचआई ने जो नए हाईवे बनाए, ग्रीन हाईवेज बनाए हैं, उसमें रोड साइड एमिनिटीज़ के लिए ऑलरेडी उन्होंने जगह एक्वायर करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट को प्लान किया है और उसमें से कुछ 70-80 प्रोजेक्ट शुरू भी हुए हैं। दूसरी बात, कभी कभी हम लैंड एक्वायर करते बाद में काम नहीं कर पाते तो लैंड पड़ी हुई रहती है। तो विशेष रूप से मंत्रालय में हमने ये लैंड का हिसाब लगाना शुरू किया है और मैं आरओ और पीडी यहाँ उपस्थित है, उनको ये कहूँगा कि आपके रीजन में ऐसे कितने स्क्वायर फुट के कितनी एकड़ की जगह खाली पड़ी है, इसका रोड के आजू बाजू में आप जरा उसका हिसाब लगाइए। कुछ जगह पर म्यूटेशन हमारे नाम पर नहीं हुआ है और जिसका कॉम्पेंसेशन हमने दे दिया है। तो इसी लैंड का उपयोग हम लोगों के सुविधा के लिए कैसे कर सकते हैं, इसमें से ये कल्पना सामने आई। दूसरी बात, हमारे रोड पर पेट्रोल पंप होते हैं जिसको हम एनओसी देते हैं। हमने नियम बनाया कि हर पेट्रोल पंप वाला अपने टॉयलेट करेगा और आम लोगों को उसको सुविधा देगा। मैंने बहुत बार ये सब पेट्रोल पंप जब आए तो मैं रुक कर देखा, इन्होंने वॉशरूम को लॉक लगा दिया और लॉक लगाने के कारण आम आदमी को कई वॉशरूम का उपयोग नहीं हो सकता। अब हमने हमारे पेट्रोल पंप के एनओसी में लिखा है, ये कंडीशन डाली है कि आपको वॉशरूम स्वच्छ और अच्छी रखनी पड़ेगी और आम पब्लिक को उपयोग करने के लिए वो सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका एनओसी हम कैंसिल कर देंगे, आपका पेट्रोल पंप बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये देखना है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ भी कुछ प्रमाण में सुविधाएं प्राप्त होगी। इसमें से आपने कभी देखा होगा कि एनएचआई के बाजू में जो ट्रक खड़े होते हैं, ढाबे होते हैं, उसमें 1-1 फीट तक कीचड़ होता है और वहाँ ये मुझे पता है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए इतना नहीं हो सकता, पर मुरूम और पत्थर डालकर थोड़ा सा कंक्रीट ऊपर कर दिया या टाइल्स लगा दी फ्लैश वगैरह की, लो कॉस्ट, तो पार्किंग भी अच्छा होगा और विशेष रूप से वहाँ क्लीननेस भी रहेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। हम कचरे का उपयोग विशेष रूप से रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। तो हमारे रोड साइड एमिनिटीज़ में भी जो ढाबे हैं उसमें से हमने ये सुविधा तैयार की है कि एनएचआई का ग्रेडेशन प्राइवेट एजेंसी द्वारा उनका ग्रेडेशन होगा और जो ऐसे ढाबे हैं वो अगर पार्किंग और बाकी नॉर्म्स पूरे करेंगे
तो उसको रेटिंग देके हमारे इसमें हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और लोग जहाँ रेटिंग अच्छा होगा वहाँ जाएंगे। तो इसके कारण एक होगा कि आजकल आपको पता होगा कि रेलवे में बैठने के बाद जो स्टेशन पर वो गाड़ी उतरती है तो रेलवे ने उस शहर के रेस्टोरेंट को अलाउ किया है, वो अपने चीज़ों को लेकर बराबर उस डब्बे के सामने खड़े होकर वो डिलीवर कर देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें भी हमारे यहाँ ढाबे पर अच्छे क्वालिटी का फूड मिले, उस एरिया का कोई हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स होगा, अगर जगह होगी उतनी जगह परमिट होगी तो उसमें पार्किंग की प्रायोरिटी के बाद इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, फ्यूएल स्टेशन के बाद तो एक आधा स्टॉल होगा। कोई उस एरिया के फ्रूट्स हो गए तो फ्रूट्स या सब्जियां दे सकते हैं, कोई हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स रख सकते हैं, इससे रोजगार मिले। हमारा रोड जो है वो पाथ ऑफ प्रोग्रेस है, तो वहाँ के लोगों को कैसे उपयोग हो। वहाँ कोई रेस्टोरेंट है तो हर राज्य के अलग अलग प्रकार की व्यंजन है, तो उस राज्य में उस प्रकार की बातें वहाँ मिले। और इसलिए ये जो योजना है हम सफ़र, ये एक प्रकार से विशेष रूप से हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और सुखद कंफर्ट्स देने के लिए योजना बनाई गई है। और मुझे विश्वास है कि ये योजना इकोनॉमिकली वायबल भी होनी चाहिए। अभी चेयरमैन साहब और हमारे सेक्रेटरी नागपुर आए थे, हमने 20 एकड़ जगह पर एक बर्ड पार्क बनाया, ऑक्सीजन बर्ड पार्क, और उसके सामने में 300 गाड़ियों का पार्किंग है। अंदर में एक लेक है, वहाँ बतख है और वहाँ फ्रूट्स के पेड़ लगाए सब, और वो फ्रूट्स केवल पक्षी खाएंगे, बर्ड्स खाएंगे। उसके जो उस एरिया के बर्ड्स से उसके किताबें तैयार की है। अब उसको धीरे धीरे जो रेस्टोरेंट है उसको अच्छा करने की कोशिश है और पूरी तरह हमने उसको सोलर किया है। तो पावर की कॉस्ट जीरो, पानी की कॉस्ट जीरो, पार्किंग की कॉस्ट कुछ नहीं होगी। अंदर में सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की है। और अभी अगली जो 20 एकड़ की और जगह है वहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें रुचि है कि बड़े प्रमाण पर एक ऐसा डोम तैयार करेंगे जिसमें हिंदुस्तान के सब बर्ड्स लोग देख सकेंगे। अब ये जो है इसके कारण लोगों में भी इसके प्रति आकर्षण है। वहाँ एक छोटा ऑडिटोरियम भी बना है, 500-600 लोग बैठ सकते हैं, लॉन्स है और बच्चों को खेलने के लिए अलग अलग प्रकार की खिलौने भी वहाँ है। एक प्रकार से वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ। और मुझे लगता है कि इसमें से हमें तो जगह पड़ी थी, वैसे वहाँ पेड़ लगे, अब पेड़ों को हम अटैक कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट केवल खराब करने वाले हम नहीं है, क्योंकि 40% एयर पोल्यूशन ये रोड पर जो फ्यूल खर्चा होती है फॉसिल फ्यूल के कारण होता है, जिसमें हमारी जिम्मेदारी है कि ये प्रदूषण को भी कम करना। और इसलिए दूसरी ओर पेड़ लगाने के बारे में भी हम सीरियसली काम कर रहे हैं, पेड़ काटना नहीं, ट्रांसप्लांट करना। और वाटर कंजर्वेशन का भी काम वहाँ किया है। मेरे जो विशेष रूप से हमारे RORPD उनसे अनुरोध है कि सोलर पावर, अभी एक पावर में NHAI ने अच्छा प्रयोग किया है कि रोड के बाजू में जैसे गाड़ी स्पीड से जाती है तो वो जो उसकी चक्री है वो घूमती है और उससे पावर तैयार होती है। तो एक प्रकार से बिजली भी तैयार हो जो फ्री ऑफ चार्ज पेट्रोल पंप उसके लिए मिले। दूसरी ओर जो पानी जमीन से निकालेंगे उसका हम वाटर कंजर्वेशन करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो उत्तर प्रदेश और इधर नदियाँ बहुत बहती है, पानी बहुत है। पर मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ 10,000 किसानों ने हमारे आत्महत्या की है, पानी नहीं है। तो हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन का काम भी उसमें हुआ है। और मैं खुद लोगों को बताता हूँ, मेरे खुद के खेती पर 3 कुएं 1 घंटा चलते थे। जब नदी नालों का खोलीकरण हुआ तो अब 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप हैं जो 8 घंटे चलते हैं और पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो पानी ये भी हमारी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एयर पोल्यूशन को हमको दूर करना है, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वैसे इम्पोर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन भी करना है। और मैं तो इसमें NHAI का काम बहुत कम करता हूँ,
मैं एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन इसमें बहुत काम रुचि से करता हूँ। मुझे 9 डिलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, और उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस की है। तो मेरा तो उसमें विशेष रूप से इंटरेस्ट है। तो ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए जैसे हमने कचरे का उपयोग किया, वाटर कंजर्वेशन किया, अभी हमने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को लाया है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इसके लिए हमने रिवोल्यूशनरी काम हुआ है। अभी मैंने 1.5 महीना पहले बजाज की एक स्कूटर मोटरसाइकिल लॉन्च की, वो CNG पर है। अगर पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपये 25 पैसे किलोमीटर का खर्चा है, और अगर CNG पे चलती है तो 1 रुपया है। आप समझो स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने वाले करोड़ों लोग, इनके बेचारे 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, और वो स्कूटर चलाते उनके 4-1 हज़ार रुपये महीना बच गए तो कितना फ़ायदा होगा। मैं जिस गाड़ी से आया हूँ वो 100% इथेनॉल पे चलती है, जो किसान बनाता है, शुगर केन जूस, मोलाइसिस, ब्रोकन राइस, कॉर्न, और जिसके कारण अब किसानों का बड़ा फायदा हुआ। जो 1200 रुपये क्विंटल मक्के का भाव था, आज मार्केट में 2700 रुपये क्विंटल है। बिहार में 10 फैक्ट्री इथेनॉल की खुल गई, और आज मक्के के कारण किसानों की आमदनी बढ़ी। जो गांव गरीब मजदूर किसानों का भी कल्याण हुआ, और इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है तो पोल्यूशन भी कम हुआ। तो एयर पोल्यूशन को कम करना, वाटर कंजर्वेशन को अच्छा वो काम करना, जो वेस्ट मटेरियल है इसको यूज़ करना। हमने बाम्बू के क्रैश बैरियर बनाए, अप्रूव हुए। अभी हमने स्टील स्लैग यूज़ की, जैसे NHAI चेयरमैन बता रहे थे, केवल फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं। अभी ये दिल्ली में UR2 और दिल्ली मुंबई हाईवे, चंडीगढ़, डोलेरो, अहमदाबाद 80 लाख टन कचरा हमने यूज़ कर दिया हाईवे में। ये मेरी बहुत कोशिश थी कि दिल्ली मेरठ हाईवे में अगर कोऑर्डिनेशन ठीक से हो जाता तो दिल्ली की तीनों टेकड़ियाँ खाली हो जाती और पूरा कचरा रोड के नीचे जाता और दिल्ली शुद्ध बन जाती। पर अड़चन ये है कि इस सब के बारे में सबको मिलकर सहयोग करने की आवश्यकता है, और इसलिए जो कीचड़ हमारे यहाँ है, गंदगी है, कभी कभी तो मैंने आग्रह से कहा है कि किसी भी ऑफिस का और ऑफिसर का वैल्यूशन करना है तो पहले उसके ऑफिस के टॉयलेट में जाओ, और 90% टॉयलेट गंदा ही मिलता है। कल हम एक बहुत बड़े मीटिंग में गया था, और मैं ऑफिसर के बोला, MD को भी बोला, सर हमारी बिल्डिंग कैसी है? मैंने बोला अच्छी है, पर मुझे तुम्हारे टॉयलेट पे जाना है। तो मैं टॉयलेट जाके जब देखा तो मैं उसी पे व्यक्ति का एनालिसिस, उसके यहाँ टॉयलेट कैसे देखता हूँ। और सरकार में तो टॉयलेट, तो हमारे यहाँ तो कॉरपोरेशन में इतनी गंदगी होती है कि कभी पता नहीं। एक बार हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट था, तो उसको नया डेवलप करना था, तो मैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर करके मशहूर आर्किटेक्ट है, उसको दिखाने के लिए गया कॉटन मार्केट करके जगह पर। तो वो अंदर जाने के बाद टॉयलेट थे, वो बड़े जिद करने लगे कि मुझे अंदर जाके देखना है। मतलब मत जाओ, नहीं बोले मुझे देखना है, मतलब जाओ। तो मैंने बोला यहाँ अगर खिला लगा के ठोकेंगे तो मुत मुत के लोगों ने 6 इंच का लेयर खड़ा किया था, इतना बड़ा वो गंदगी थी वहाँ, 6 इंच का। यानी कैसे लोग, कैसा काम। और ये अभी 1-1 हज़ार किलोमीटर में कोई व्यवस्था नहीं। अब मैं इनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता, पर पिछले NHAI और राष्ट्रीय महामार्ग कब से हैं, तो ये बहुत सम हमारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, IAS ऑफिसर है, IIT इंजीनियर है, तो कभी भी इनके एजेंडा में ये कभी विषय नहीं आया क्या कि लोग अगर 1000 किलोमीटर का प्रवास करेंगे, ट्रक ड्राइवर, तो यूरिन कहाँ करेगा? यानी लोग रास्ते पे ही जाते थे, ट्रक वाले भी जाते थे। तो हमारे रोड पे हम जब टोल ले रहे हैं तो सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हमारी जो जगह ऐसी पड़ी है, पहले जगह 1000, तो हम लोग रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, जो वे साइड एम्यूनिटीज़ हैं, 80 ऑपरेशनल हो गई है। पर अभी ये जो जगह है हमारे पास हम सफ़र की, ये मेरे अंदाज से कम 25,000 जगह मिलेगी, और ये ऐसी पड़ी है, इसका कोई मालिक नहीं है। हमारे यहाँ नागपुर में स्टेट हाईवे को NHAI में कन्वर्ट किया, तो NHAI को मिलने के बाद पहले कॉरपोरेशन का ऑक्ट्राय था, तो मुझे लगा ऑक्ट्रा है, तो वो पूरी ऑक्ट्राय चले गए। फिर मैंने बोला NHAI को कि ये ऑक्ट्राय से जगह कॉरपोरेशन की थी और ये पूरा आपने NH किया है,
तो इसके बाजू वाले जो ऑक्ट्रा की जगह उसका क्या हुआ? तो बोले हमें मालूम नहीं क्या हुआ। मैंने बोला मुझे मालूम है क्या हुआ। वहाँ जाके बिल्डिंग बन गई, लोगों ने अपनी ज़मीन हड़प दी और मेरे पास वो आया मालिक कि मेरे को गिराने का नोटिस NHAI से निकाल दो। मैंने बोला NHAI से गिराने का नोटिस निकालने तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? बोले एक बार तुम नोटिस निकाल दो, मैं कोर्ट में जमा लूँगा, मैं स्टे ला लूँगा, फिर जन्म भर मैं मालिक बन जाऊँगा। वो मेरे पास नोटिस निकालो करके आया, तब मेरे ध्यान में आया कि हमारी ऐसी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, क्यों ना वो पब्लिक इंटरेस्ट को यूज़ हो। और इसलिए ये जो हम सफ़र की योजना है ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली है। और इसमें फाइल पर तो मैंने लिखा था, पर RO को पूरे अधिकार देने की बात की थी जो हम सफ़र के हैं। आप डिज़ाइन इतना करो कि उस रोड की ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से 3-4 ट्रक या बसेस पार्किंग करें, 10-12 कार करें, और पार्किंग नीचे लो कॉस्ट का पर मजबूत हो, और पानी की लेवल एक तरफ जाए। नहीं तो ऐसी नालियाँ बनती है हमारे यहाँ ड्रेनेज कि हम तरस रहे हैं कि कोई नाली से पानी बह रहा है क्या, देखे ऐसे कोई ड्रेनेज, पर कोई देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो कहाँ जो कौन लेवल देखता है कौन नहीं देखता है। और किसी को मेरे जैसा ही उचक्का आदमी है कि मैं बोलता हूँ पानी बह रहेगा देखो नीचे में, तो नेचुरली वो चौकअप हो गए। तो ये बनाते समय इसका डिज़ाइन, सोलर एनर्जी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वॉशरूम, और वॉशरूम में ये नियम बनाओ टेंडर में कि हर आदमी जाने के बाद एक महिला और एक लेडीज़ वहाँ रहेगी और वो जाकर उसको साफ करेगी। और जो माँ अपने छोटे बच्चों को लेके आएगी, शिशु को, उसको दूध पिलाने के लिए एक अलग व्यवस्था। ये हमारी समाज की आवश्यकता है। वहाँ जितने पेड़ लगेंगे उसको ई-टैग करो, लैंडस्केपिंग, ग्रीनरी, इसको पैसा नहीं लगता ज़्यादा। और अगर हम पानी बिजली मुफ्त में दे देंगे, और उससे नहीं तो फिर ये दूसरी बात जो है ये मत करिए, ये इनकम सोर्स करके मत निकालो। तुरंत फाइल पे लिख देंगे टेंडर निकालो, जो ज़्यादा रॉयल्टी देगा उसको देंगे। तो ये तो फिर वही होगा कि आज हम लोग एग्जिस्टिंग जो हाईवेज पर जो लोग बैठे हैं उनका भी रेटिंग करना चाहते हैं ताकि वो अच्छे बने, स्वच्छ बने। तो इसलिए हमारी व्यवस्था जो है, हम इसका रेटिंग प्राइवेट एजेंसी से करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कि इनका रेटिंग ये है, उसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो नेचुरली लोग अच्छे रेटिंग की जगह जाएंगे। मुझे याद है कि मैं मुंबई और पुणे के बीच में जब मैंने हाईवे बनाया था, तो एक मैंने ये पहली बार 96-97 में एक जगह ली, और मेरे जो चीफ इंजीनियर थे वो बहुत ईमानदार थे, वो बहुत कंजर्वेटिव थे। मैं उनको बोल रहा था कि जगह कम से कम 60 एकड़ लो, उनने 5 एकड़ जगह ली। आज परिणाम क्या हुआ कि मुंबई और पुणे के बीच में, खंडाला लोनावला के बाद जो है, वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, पूरा पैक हो गया, और लोगों को रोजगार भी मिला, और जो इसमें लोग विशेष रूप से उनका बिजनेस भी अच्छा मिला। तो मुझे लगता है कि पार्किंग, क्लीननेस, सोलर एनर्जी और पानी की 24 घंटे व्यवस्था, लैंडस्केपिंग, और लोग शांति से बैठकर वहाँ अगर जाएंगे तो सुरक्षित और विशेष रूप से सुखद ये रोड यात्रा हो, इस उद्देश्य से ये हम सफ़र की योजना है। और इसमें RO के लेवल पर अपने अपने स्टेट में ऐसी जगह निकाल लीजिए, और निकालते समय उसमें कम पैसे में वो डिज़ाइन आपको देगा, खर्चा तो वही करेगा, और उसमें पेट्रोल पंप और बाकी भी चीज़ों के लिए जो नियम है उसको देखकर चार्जिंग का भी स्टेशन होगा। आजकल LNG भी है, CNG भी है, इथेनॉल के भी पंप करने हैं। वो जगह के लिए पहली प्रायोरिटी दो। फिर रेस्टोरेंट में वहाँ की बहुत सी चीज़ें ऐसी, अभी आपको मालूम होगा कि लोनावला खंडाला में चिक्की मिलती है, ये काजू की चिक्की, मुंबई पुणे के बीच में। अब इसका बिजनेस करने वाले लोग 500-500 करोड़ के हो गए। वो चिक्की का बिजनेस बहुत बड़ा है। मगनलाल चिक्की करके मेरे पहचान के, वो बोला मेरी कंपनी 5000 करोड़ की हो गई। तो ये वो स्पेशली वो दुनिया भर में भेजने लगे, और वो रोड पर पहले दुकान था उनका। तो ये इससे रोजगार भी निर्माण हो गई, प्रोग्रेस भी होगा, ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। जूसेस का कॉर्नर है कि आजकल अलग अलग प्रकार के जूसेस लोग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जरूर पैसा भी कमाइए,
पर स्वच्छता रखिए। और इसका जो खर्चा है, मैंने कल हमारे यहाँ नागपुर में जब बर्ड पार्क का किया तो मैंने कहा कि आप इसमें लफड़े में मत पड़ो, क्योंकि हमारा काम नहीं है। शेर कितना भी भूखा होता है तो भी घास नहीं खाता। ये NHAI का काम नहीं है टॉयलेट साफ हुआ कि नहीं हुआ, आप लफड़े में मत पड़ो। प्राइवेट एजेंसी को रेटिंग करने के लिए लगाओ, और उससे पैसे नहीं मिले तो चलेगा, पर वो सेवाएं बराबर दे, सिक्योरिटी रखे, पेड़ मेंटेन करे, बगीचा मेंटेन करे, लॉन मेंटेन करे, सुरक्षितता करे, ताकि वो 2 पैसे कमाए और हमारी प्रॉपर्टी की देखभाल करें। अब जब रेटिंग में वो कम आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हम फैसिलिटेटर है, ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करके हम सबर की बात कर रहा हूँ। इवन रोड साइड एम्यूनिटीज के पीछे भी बहुत समय मैंने बताया कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं, जिसमें कमाना है उसमें कमाओ। पर सरकार ने शिक्षा ऐसी दी है कि हर चीज में फिर क्या मिलेगा, तो डुबा दिया आपने लोगों को। जो मैं इसका जानकार हूं कि 1 लीटर पेट्रोल में 1.5 रुपए मिलता है, और 1 रुपए डीजल में, 1 लीटर डीजल में 1 रुपए 60 पैसे मिलते हैं। तो ये धंधा जिंदगी में प्रॉफिट का नहीं। जो बेईमानी करता मीटर में वो ठीक है, नहीं तो 3 लाख रुपए मिले उसको। फिर ये समोसे, आलू बोंडे, डोसा, ये भी मुश्किल है। अगर शेप अच्छा नहीं मिला तो दिन भर ऐसे ही बैठे रहो। अगर क्लीननेस नहीं, तो धंधा बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो मुझे लगता है कि ये कोई गोल्ड माइन नहीं है। ये लोगों को सुरक्षित और सुखद, ये हमारी प्रॉफिट है, ये देना हमारा उद्देश्य है। ये समझकर क्वालिटी सर्विस नहीं देंगे उनको सिस्टम से बाहर कर दो, और जो क्वालिटी सर्विस देंगे उनको रखो, ताकि आप यही समझोगे कि भाई हम ऐसे ही गंदा रखेंगे तो हम आपको कैंसिल कर देंगे। हमें आपसे ये हम सफर में पैसा नहीं चाहिए। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कुछ है नहीं, जगह फुकट में पड़ी हुई है बहुत दिनों से। तो ये अच्छी क्लीन रखना, पार्किंग की व्यवस्था रखना, और लोगों को सुखद और सुरक्षित सफर का अनुभव देना, उनके लिए कंफर्ट्स देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसलिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग से लेकर, फ्यूल पंप से लेकर, रेस्टोरेंट से लेकर, वहाँ का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से, जो आप उतनी जगह जो होगी, कहीं 2 एकड़ है, कहीं 3 एकड़ है, कहीं 5 एकड़ है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि ये इसका डिज़ाइन कैसे होगा, कितना मिनिमम पार्किंग के लिए चाहिए, वॉशरूम के लिए कितना चाहिए। बहुत हाई क्लास करना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। आप जैसा करना है वैसा बनाइए, पर इसके ब्रांडिंग में जब हम सफर नाम होगा और आपकी सर्विस और क्वालिटी का रेटिंग होगा, अगर रेटिंग डाउन होगा तो पहले हमारा बोर्ड निकल जाएगा कि NHAI अप्रूव्ड, ये निकल जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि क्वालिटी की सेवा, अच्छा काम आप करिए, आप 2 पैसे जरूर कमाइए, और हम सफर के माध्यम से जो प्रवासी है, जो टूरिज्म के लिए जा रहे, तीर्थाटन के लिए जा रहे, उनको सुविधा दीजिए। ये बहुत पोटेंशियल है इसमें। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का रास्ता हमने पूरा बनाया ही नहीं, तो आने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। तो आखिर उत्तराखंड की सरकार ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पर मेरे सामने प्रश्न है कि ये जो 3 गुना संख्या बढ़ेगी तो टॉयलेट कहाँ होंगे, रेस्टोरेंट कहाँ होंगे, पार्किंग कहाँ होगा। तो कहीं ना कहीं हमको ये सब प्रकार की व्यवस्था भी हमारे रोड के बाजू में हमको करने की हमारी भी जिम्मेदारी है। और इसलिए ये बहुत अभिनव पॉलिसी है, और इसमें हमने बहुत चिंतन किया है। मैं ये कहते हुए 3 साल हो गए, 4 साल, पर 4 साल के बाद अनेक विद्वान लोगों ने अपने इनपुट इसमें डाले हैं। बहुत मेहनत की उन्होंने, मालूम नहीं इतने सड़े हुए काम को इतना समय क्यों लगा, पर बहुत लोगों ने अध्ययन किया, चिंतन किया। क्योंकि हमारे यहाँ जनरली होशियार लोग ही आते, तो हर आदमी अध्ययन करता है। तो अध्ययन करते करते अब 3-4 साल के बाद इसका मुहूर्त आया, देरी से क्यों ना आया। इसलिए मैं सभी सम्माननीय अधिकारीगण को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम हुआ कम से कम, क्योंकि ये मैं 4 साल से चल रहा था। जब मैंने पूछा कि हमारा लैंड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बताओ, कहाँ कहाँ हमारी जगह कितनी, अभी तक नहीं मिला मेरे को, क्योंकि पता ही नहीं किसी को। एक्वायर्ड कर लोग बदलते गए, जाते भी सरकार में रहते नहीं, बड़ी बड़ी जगह एक्वायर्ड की है, रोड की अलाइनमेंट बदल गई, हमें पता नहीं कौन वहाँ रह रहा, कौन जा रहा है। अब हम लैंड रिकॉर्ड बना रहे हैं पूरा, और उसी लैंड का उपयोग हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों का इसमें सहभाग है। आप क्लीननेस रखिए, स्वच्छता रखिए,
और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, मैं पार्टी का काम करता था, तो रात को 12 बजे 1 बजे मैं ढाबे पे खाना खाने के लिए जाता था और तड़का दाल और रोटी और वो खाट पे बैठ के सोते हुए खाता था, बड़ा आनंद आता था। और वह ढाबे भी तय हुए थे। आजकल भी मैं बराबर जाते रहता हूँ, केवल आज थोड़ा फर्क पड़ा कि Z+ कैटेगरी में हूँ, वो 50 पुलिस वाले थे, तो मैं 10-11 बजने के बाद सबको बोलता हूँ अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, अब तुम जाओ। फिर 2-4 पुलिस वाले लेके मैं बराबर छोटे मोटे फुटपाथ के होटल्स पर रात को भ्रमण करते रहता हूँ। मुझे पूरा पता है। परसों सचिन तेंदुलकर मेरे घर पर आए थे, तो मैंने उनको बोला कि मुंबई के कौन से गली में कौन सी फूड कहाँ मिलती है, पूरा उनको सब बता दिया कि यहाँ भेल अच्छी है, यहाँ पाव भाजी अच्छी है, यहाँ ये करो, यहाँ वो करो। आप ध्यान रखना, तुम्हारे रेस्टोरेंट में कितना भी मार्बल लगाओ, ग्रेनाइट लगाओ, पर तुम्हारा शेफ अगर सही नहीं होगा तो ना फर्नीचर काम में आएगा, ना तुम्हारा ग्रेनाइट काम में आएगा। अगर अच्छी क्वालिटी और टेस्ट होगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप भी लोगों को ये सहूलत दीजिए। फॉरेन में बहुत पॉपुलर है अभी ये रोड साइड एमिनिटीज़। जहाँ भी आप जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये रोजगार निर्माण करने वाली है, ग्रोथ करने वाली है और आपको भी प्रॉफिट देने वाली है। मुझे लगता है आप भी प्रॉफिट कमाइए और लोगों को यात्रा का सफ़र सुखद और सुरक्षित सफ़र देने में आप सहयोग करिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो अपने टॉयलेट के लॉक खोल दें, इसका भी इंस्पेक्शन कराएंगे, नहीं तो NOC विड्रॉ कर देंगे। फिर पेट्रोल पंप तुम्हारा बंद होगा तो चिल्लाओ मत, आपको ये करना ही पड़ेगा। और महिलाओं के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग साफ सफाई का काम, और उसमें रेटिंग हमारे मोबाइल फ़ोन पर, वेबसाइट पर उसकी तकरार आप कर सकोगे। हमने बहुत अच्छा मॉडल बनाया कि जहाँ ठीक नहीं होगा उसको तुरंत आप लिख कर हमारे पास भेजेंगे तो हमारी एजेंसी उसके रेटिंग को डाउन करेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी योजना, इसका जो आज शुरुआत हुई, आप लोग इसमें सहयोग करिए और निश्चित रूप से इसको सफल बनाइए, यही आपसे अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यात्रियों को सुखद और सुरक्षित यात्रा देना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम